बिहार सीरीज पर ये हमारी पहली वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछ के करता हूँ और आपको गैस करना है कि जो मैं आपको अभी नाम बताने वाला हूँ उन सब में कॉमन क्या है। चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट की खोज, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाल्मीकि की रामायण, सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी, सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध। अब जरा सोचो कि मैंने आपको अभी जितने नाम बताए हैं उन सब में कॉमन क्या है। बता सकते हो आप? लगता है आप कंफ्यूज हो गए। चलो मैं आपको और हिंट देता हूँ। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट लिटरेसी रेट, वर्स्ट परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। अब बताइए कि इन सब में भी कॉमन क्या है। अब तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये कॉमन लिंक है बिहार। जी हाँ, वही बिहार जहाँ से देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। ये वही बिहार है जहाँ शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। ये वही बिहार है जहाँ के सम्राट अशोक ने अपना सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, जहाँ गौतम बुद्ध, चाणक्य, महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वानों ने जन्म लिया था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जहाँ पर ऐसे विद्वान लोगों ने जन्म लिया हो, आज वो बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इतना गरीब क्यों है? क्या है इसके पीछे का मेन रीजन? यही जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि बिहार की इस हालत का आपके अकॉर्डिंग कौन सा रीजन है। अच्छा, एक और बात, अभी जो मैंने आपको एक सेट ऑफ ऑप्शन दिखाया था उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो पहले सेट ऑफ ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया उसमें हम बात कर रहे थे एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसे सशक्त शक्तिशाली साम्राज्य की जिसने कभी भारत को एक सोने की चिड़िया बनाया था। वहीं दूसरे सेट में हम एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत गरीब है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। एक ऐसा स्टेट जहां के लोगों के लिए बिहार से होने का मतलब गाली हो गया है। एक ऐसा स्टेट जहां के लोगों के लिए उनकी पहचान गुटखा खाने वाले और गरीबी से होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बिहार की ये हालत हुई कैसे और इसके पीछे का मेन कारण क्या है और बिहार को कैसे एक सशक्त और शक्तिशाली राज्य बनाया जा सकता है। तो पहला कारण है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, यानी भौगोलिक नुकसान। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जिसके कारण यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, ये सारे कोस्टल एरिया हैं जहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर समुद्र के द्वारा ही इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सामान के आयात निर्यात का खर्च भी बहुत कम आता है, जिससे वहाँ के लोगों को बिजनेस करने की सुविधा मिल जाती है और साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार में भी सुविधा होती है। इसके अलावा बिहार को दो भागों में बांटा जा सकता है, जहाँ पर एक हिस्से में हमेशा बाढ़ आ जाती है, वहीं दूसरे हिस्से में हमेशा सूखा पड़ा रहता है। और यही वजह है जिसके कारण बिहार के लोग काम ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं पे बाढ़ है तो कहीं पे सूखा और बुनियादी सुविधाएं जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और बिजली की कमी की वजह से कोई भी कंपनी इस स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। उस वजह से आई एम आउट। दूसरा कारण है पॉपुलेशन और लिटरेसी रेट। बिहार की लिटरेसी रेट 61% है और यहाँ पे कम पढ़े लिखे होने और एजुकेशन की कमी के कारण यहाँ के लोग सही से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे बिहार की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो उनकी गरीबी का एक मेन कारण है। बाकी बिहार का एजुकेशन लेवल भी बहुत नीचे है और इस बात का पता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब एक 12th क्लास में टॉप करने वाले बच्चे से एक सवाल पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया। दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिहार के लोगों का एवरेज IQ लेवल दूसरे स्टेट के लोगों से काफी कम है। तीसरा कारण है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। बिहार का पिछड़ा होना या गरीब रहने का मेन जो रीजन है वो है करप्शन, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन पर कई तरह के स्कैम्स के चार्जेस लगे हैं, लेकिन किसी में भी कोई भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में पिछले 15 सालों में 55 स्कैम्स रजिस्टर हुए हैं
जिसमें चारा घोटाला, नौकरी के बदले पैसा या जमीन का घोटाला, सृजन स्कैम और ऐसे ही पता नहीं कितने स्कैम हैं जो पिछले 15 साल में हुए हैं, लेकिन किसी भी स्कैम को रोका नहीं गया है या किसी भी स्कैम में जांच पूरी नहीं हो पाई है। यानी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में यानी हर साल लगभग 4 घोटाले हुए हैं। इसके अलावा आज भी बिहार के आम आदमी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 250 रुपए से लेके 300 रुपए है, जो देश के अन्य दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों, ये थे वो मेन रीजन जिसने बिहार को एक गरीब और पिछड़ा राज्य बना रखा है।